जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अल्लाह मुझसे इन दीन के सीखने वालों की खिदमत करा ले। ये बड़ा शरफ है जिसको ये रुतबे मिल जाए, ये जहन नशीन कर लें। ये बड़े शरफ की बात है जिसको ये अल्लाह रुतबे अता फरमा दे कि कुरान के कारियों की खिदमत अगर किसी से ले ले तो मुकद्दर की बात है साहिब। अमीरों को चाय तो दुनिया पिलाती है, कभी मुस्तफ़ा के गुलामों को पिलाई हो तब पता चला। इनकी शान क्या है बस यूं समझो, सच ये है। मैंने वो अक्सर इस बात को मैं अल्लामा सरताज रज़वी साहब बयान किया करता हूँ। ये मौलाना सरताज रज़वी साहब है माशाल्लाह, मैं बड़ा फख्र करता हूँ इन पे। कम उम्र है लेकिन खुदा की कसम इन्होंने उन लोगों की नाक में दम कर रखा है जो अहले सुन्नत को सोचते हैं कि चुटकियों में मिटा दे। इन्होंने उनकी नाक में दम कर रखा है। अल्लाह सलामत रखे हमारे मर्दे मुजाहिद को। बस कभी कभी कारनामे छप जाया करते हैं और कभी कभी कारनामे छुप जाया करते हैं, लेकिन हम छपने वालों की भी कदर करते हैं और छुपने वालों की भी कदर करते हैं। मैं बात कहने लगा था, अक्सर इस बात को कहा करता हूँ कि ये जो जमात है ना अल्लाह वालों की जमात, ये बिला वजह में अल्लाह वाले नहीं काम कि मुझे आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, बिलखुसूस उलमा इकराम की। कि मैं खुद अभी हॉस्पिटल से सीधा यहीं आ रहा हूँ, मैं घर नहीं गया हूँ, मुझे यहाँ आना था, हॉस्पिटल से छुट्टी करा कर सीधा यहीं पे आया हूँ। बस आपकी दुआएं चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनिए। अगर आपने मेरी बात को इधर से सुन के इधर निकाल लिया तो शायद मुझे कब्र तक तकलीफ होगी कि मैं किन लोगों में बात करके आया। मुझे इसकी परवाह नहीं कि कितने लोग सुनने आए, और मेरा अपना उसूल है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जो आया है अपनी मुकद्दर की लेके आया, जिसके नसीब में वो आके बैठ गया है। और फिर क्या ऐसा तो नहीं है मोहम्मदाबाद कोई छोटी बस्ती है? बहुत होंगे ना कलमा पढ़ने वाले, अगर 2-3 जानवर कट जाएं तो घंटों में गोश्त खत्म हो जाए। कम से कम इतने तो होंगे ना कलमा पढ़ने वाले हैं। 2-3 जानवरों का तो वैसे ही पता नहीं चलेगा। हाँ बस ये है, अल्लाह खैर फरमाए हमारी कौम पर। हाँ भाई जो हमारे गजाली साहब हैं अल्लाह सलामत रखे, अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आज शेर इनका हालांकि हकीकत है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा सच का भी सामना करना चाहिए हम लोगों को। कहने लगे कि वो क्या शेर पढ़ा था, हम तो ख्वाजा की हुकूमत में रहते हैं। हाँ तो वो डरने की जब बात आई तो कई लोगों ने हाथ उठा दिए कि नहीं डरते हैं। भाई ये झूठे दावे ना करो, इस वक्त सबसे बुज़दिल कौम भारत की मुस्लिम कौम है, ये सच्चाई है। मुझे इस पे बात नहीं करनी है। हाँ बस मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा हकीकत का सामना भी करना सीखिए। अल्लाह तौफीक दे, कुरान के करीब आइए, कुरान वालों के करीब आइए। ये कौन है, ये जमात कौन सी है? वो जानते हो सज्जाद निज़ामी साहब को जहर दिया गया। नात खानी भी कोई ये आम हुनर नहीं है, और यूं समझे ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी भी मदीने वाले मुस्तफ़ा लगाते हैं। हाँ ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। सज्जाद निज़ामी को जब जहर दिया गया था और उसके बाद गला घोटा गया था उनका, तो खुद कातिल ने ये कहा था कि बड़ा खतरनाक हमने जहर दिया था सज्जाद निज़ामी को, लेकिन ये नात की बरकत थी कि जहर ने गले पे असर ही नहीं किया था। और यार सोच, अगर नात की बरकत से जमीन पे जहर असर नहीं करता तो जो नात पढ़ते पढ़ते मर जाए उसको दोज़ख की आग कैसे जलाती है? तो ये नौकरियां मुकद्दर से लगा करती हैं, और ये ड्यूटियां अल्लाह किस्मत से दिया करता है। हर किसी से सब काम नहीं लिए जाते। अल्लाह सलामत रखे मेरे मुस्तफ़ा के सारे नात खानों को, और उन आशिकों को भी सलामत रखे जो नात सुना भी करते हैं, नात सुन के झूमा भी करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये बात मैंने एक नात खां के ताल्लुक से, मैं कोई अखबार नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये तजर्बे की बातें बता रहा हूँ आपको। हाँ और नागी मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं आदमी जज्बात में बह जाने वाला, अगर मेरी नजर के सामने कौम गलत जगह नारा लगाती मैं टोक देता हूँ, भाई ये नारे की जगह नहीं है, नारे कम लगाओ, तो थोड़ा सा जरा इसको बदलिए, ये अंदर से थोड़ा सा बंदा चंदा देखे तो हाँ वो आगे देखो चंदा ले, शर्म आनी चाहिए। ये बड़ी जमात है, और मैं उलमा इकराम से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा। कई बच्चे इसलिए मदरसा छोड़ देते हैं हजरत, क्या असातिज़ा उनको मारते बहुत,
और मारने से पहले सोचा करो हाथ किस पे उठा रहे हो, उस पे उठा रहे हो जो रब का कुरान सीखने के लिए आया। मेहरबानी करें कुरान के पढ़ने वालों को सबक की वजह से कभी हाथ ना उठा। आप मेहनत करें, अपना वक्त दे बच्चे को, लेकिन याद ना होने पर डंडा ना चलाएं। अगर उसकी कोई जो ऐसी गलती है जो उसकी फितरत से ताल्लुक रखती है, आप उस पर तंबीह करें, लेकिन कभी कुरान की वजह से किसी पढ़ने वाले को ना मानो। ये बड़ी अजमत वाले लोग हैं, इनका हम पे भी एहतराम लाजिम है। बस मैं अर्ज करने लगा कि फिर अगर कोई मदरसे का चलाने वाला अगर निकल आता है कि भाई चंदे के नाम से अगर कोई निकलता ना तो लोग मुंह फेर लेते, मौलाना पैसे ना मानो, अगर दे दे कहते मौलवियों को काम ही रह गया। और शुक्र अदा करो उलमा का, यार ये तुमसे ज़कात का पैसा लेके तुम्हारे माल को पाक करते हैं, एहसान करते हैं तुम पे ज़कात का पैसा लेकर, और उस पैसे को ले जाकर के कुरान के काम में लगाते हैं, दीन के काम में उस पैसे को लगाते हैं। उसके बाद कौम का कोई बंदा कह देता वो देखो वो जा रहे हैं ज़कात, कोई ये ताना ना दे, तुझे पता नहीं उसकी ड्यूटी कितनी बड़ी है। मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूँ, वो किसी शख्स का मामूल था अपनी जिंदगी में, वो रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता था। एक दिन सोया ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। अगर अब भी नहीं बोले तो कब बोलोगे? जीते जी बोल लो, वरना मोहल्ले वाले ही बोलेंगे तुम्हारे लिए। हाँ, अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं तो फिर किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम सबके 40 में बैठो। एक दिन ऐसा भी आएगा तू कब्र में होगा, तेरी महफिल ऊपर सजी होगी। आज जीते जी तैयारी कर ले, जरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से। अगर थक रहे हैं माइक चाहिए तो आप यहाँ आ जाइए, मैं वहां आ जाता हूँ। आप यहाँ बोलिए फिर मैं सुभान अल्लाह बोलूंगा। जरा बोल दे। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, हर वजीर मुशीर हर दौलत वाला फकीर गरीब अमीर सब सुने इस बात, और अपने जहन की आज मजाई करके जाना जो मैं बात कहने लगा। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाने लगे मेरे गुलाम जी या रसूल अल्लाह, रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बता, क्या तू हर रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है कि नहीं? उसने कहा हाँ करता हूँ हुजूर। फरमाया जब तू एक रोटी रोज रब के नाम पे सदका करता है तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाया करता है, रब की दावत का सवाब मिलता है। गुलाम की आह निकली, कहने लगा हुजूर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरे आका ये भी बताइए फिर आपकी दावत कैसे करूंगा? या रसूल अल्लाह मैं तो आपकी भी दावत करना चाहता हूँ। मेरे हुजूर फरमाते सुन, जब तू चाहे कि मेरी दावत करे तो तेरे घर में कभी अच्छा खाना बन जाया करे, कभी अच्छा पसंद का तेरी खाना बने तो खुद अकेले ना खाया कर, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान के पढ़ने वाले रहा करते हैं, दीन के सीखने वाले रहा करते हैं। अपने घर से थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, थोड़ी सी सब्जी ले लिया कर, और जा घर के पीछे जा करके कुरान के कारियों को जा करके अपने हाथ से रोटी खिला दिया कर। आका फरमाते हैं जब तू रब की दावत, जब तू रब के नाम पे सदका करेगा तो अल्लाह की दावत का सवाब मिलेगा, और जब मदरसे के बच्चों को खिलाएगा तो रसूलुल्लाह की दावत का सवाब। और यार जो कुरान के पढ़ने वालों को खिलाते हैं उन्हें मुस्तफा की दावत का सवाब मिलता है, और तूने नाम कमा लिया वजीरों अमीरों को खिला के। कभी मुस्तफा की दावत करके देख, खुदा की कसम यहाँ भी ठंडक मिलेगी वहां भी ठंडक मिलेगी। ये वो जमात है जिसे एक वक्त खिला दे तो मुस्तफा की दावत का सवाब मिलता है। और यार पूरा महीना गुजर गया इमाम हुसैन के नाम का लंगर खाते खाते, गुजरा के नहीं? और कुछ लोगों की तो उम्र ही गुजर गई लंगर खाते खाते, दांत टूट गए। हसनैन करीमैन है सैयदा फातिमा के शहजादे, उस दिन तेरी माँ भी होगी, हसनैन की माँ भी होगी, और उस वक्त अगर सैयदा फातिमा कहेंगी मैं तो दीन के लिए बेटे लुटा के आई, तू बता दीन के लिए क्या लगा के आई? तो कम से कम इतना तो कर जाओ कि तुम्हारी मां सर उठा के कह सके सैयदा आपके बेटों का मुकाबला तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो हम भी करके आए हैं। तुम बेटे दीन के नाम पे लुटा के आई हो, तो मैं बेटों को दीन के काम पे लगा के आई। कम से कम इतना तो कर जाओ कि शर्म से मां की गर्दन न झुके, फक्र से कह दे सैयदा तेरे बेटों का तो जवाब नहीं, कम से कम एक बेटा मैं भी तो दीन के नाम पे लगा के आ गया।
अपनी जिंदगी में यार जीते जी कर जाओ। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, जहन में रखना, ये बड़ी बेवफा दुनिया है। और कभी गौर न किया हो तो कर लेना, मस्जिद में जाना एक ही मसहरी दिखाई देगी जो पूरे गांव को उठा उठा के कब्रिस्तान लेके जा रही है। एक ही चादर दिखाई देगी जो एक गरीब से लेकर के अमीर के जनाजे तक पड़ी। हमारी इस दुनिया ने तो हमें नई चादर तक न दी। क्या ये सच्चाई नहीं? इसकी बेवफाई की कि इंसान मर जाता है तो उसके बदन का कपड़ा उतार के या तो कहीं दफना दिया जाता है या गरीब को दे दिया जाता है, घर में रखा ही नहीं जाता। कितनी जगहों पे तो चारपाइयां तक निकाल दी जाती है कि इस पे बाप का दम निकला था, अब ये चारपाई यहां नहीं रहनी चाहिए। तो भाई ये बड़ी बेवफा है, इस पे भरोसा मत करना। अपने हाथों से अपनी जिंदगी में अपना इंतजाम कर जाना, अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाना। अगर अल्लाह ने दौलत दी है ना, अपने हाथ से मुस्तफा के दीन में लगा के चले जाओ। कुरान के जहां पर कारी रहते हैं, पढ़ने वाले रहते हैं, कमाई वहां पे लगा दो। मिजाज है हम लोगों का, बुरा मत मानना, मैं बरेलवी हूं, ये ना कि भाभी आया था, लेकिन ये सच्ची बात है जो कड़वी लग रही है। मैं बता दूं हमारा मिजाज है, दफन जैसी हुआ फौरन कुरान की पेटी का हदिया कराने पहुंच गया। ओ भाई हदिया बाद में करा, पहले जाके देख कितनी पेटियां रखे रखे वो सीधा हो गई। कुरान के पारों के पढ़ने के नंबर नहीं आए, रखे रखे गल गए। और आप हमने सिर्फ खरीद के मस्जिद में रखना ही सवाब समझ लिया और उनके पढ़ने तक का नंबर ही नहीं आता। अगर चाहते हो कि सवाब मिले तो कुरान ही जरूरी नहीं है। अगर मस्जिद में कसरत से पेटियां रखी हैं तो आप मदरसे के मोहतमिम के पास आ जा, कारी कुरान के पास आ कि हजरत बताओ इस मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा ऐसा है जिसे कुरान की जरूरत है, उसे कुरान का हदिया करा दो। कोई बच्चा ऐसा है जिसे बिस्तर की जरूरत है, अपने पास से बिस्तर खरीद के दे दे। कोई बच्चा ऐसा है जिसके बैठने की जगह पे मदरसे में पंखा नहीं है, माँ के नाम से वहाँ पंखा लगा दे। जहाँ कुरान के पढ़ने वाले रहा करते हैं, अगर ठंडे पानी का इंतजाम नहीं है तो बाप के नाम से एक फ्रिज का इंतजाम कर दे। ओ खुदा की कसम, जब जब कुरान का पढ़ने वाला तेरे दिए हुए पंखे के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेगा, कोई दुआ करे या ना करे, जब जब कोई कुरान का पढ़ने वाला तेरे दिए हुए फ्रिज से ठंडा पानी पिएगा, कोई दुआ करे ना करे, वो ठंडा पानी हलक के नीचे जाएगा और ये कुरान का कलेजा ठंडा होगा। ओ खुदा की कसम, इधर कुरान के पढ़ने वाले का कलेजा ठंडा होगा, उधर खुदा तेरे मरने वाले की कब्र को ठंडा फरमा देगा। तो पूछेगा या अल्लाह, जब कब्र में आया था तो ये आग से गर्म थी, आज ठंडी कैसे हो गई? फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो तेरे बेटे ने तेरी छोड़ी जायदाद से कुरान के पढ़ने वाले के ऊपर एक पंखा लगा दिया था, उसका ठंडा झोंका लगा, इधर हवा का झोंका हाफिज कुरान को लगा है, उधर ठंडा झोंका जन्नत से तेरी कब्र में पहुंचा दिया। हमें तो इंतजाम भी करना नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, मसलके आला हजरत, शेरे रजा, शेरे रिजविया, शेरे रिजविया, वाह वाह सुभान अल्लाह। भाई हमें तो खर्च करना भी नहीं आता। अल्लाह तौफीक दे तो ऐसी जगह लगा, और कोई गारंटी है? इतने लोग बैठे, मैं पूछता हूं कोई मुझे अपने परदादा की कब्र बताए। सिर्फ 2 पुश्तों तक कब्रें याद रहती हैं, और कितने तो ऐसे कम नसीब भी हैं जो अपने ही माँ बाप की कब्रें भूल जाते हैं। हाँ, और मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा है भटकते हुए दर दर। मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे बयान करता हूं। मैंने देखा एक खातून एक हाथ उठा के कह रही थी, या अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक ये भीख न मांगे। मैंने उस खातून का दुपट्टा पकड़ लिया, मैंने कहा दादी बेटा है किसके लिए बद्दुआ कर रही हो? उसकी चीख निकल गई, रो के कहने लगी कोई माँ अपने बेटे को बद्दुआ कैसे दे सकती है? मैंने कहा फिर क्यों? कहने लगी जब तकलीफ होती है तो जबान पे आ ही जाती है। मैंने कहा ऐसा कौन सा दर्द? कहने लगी मेरे 3 बेटे और मेरा खर्च कितना है? 250 ग्राम दूध दोनों टाइम में और 4 पापे 2 टाइम।
कहा कि मुझे 3 दिन से दुकानदार ने उधार नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे इसलिए कि मेरे बेटों ने 1 महीने से दुकान वालों का हिसाब नहीं दिया। और यार 4 पापों का इतना बड़ा खर्चा था कि दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया। तो मैंने उसके बेटे से कहा था, मैंने कहा याद रखना अगर तेरी माँ तुझे दुआ दिए बगैर मर गई तो तेरे पास कितनी भी दौलत है, खुदा की कसम तुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह तेरे हाथ में भीख का कटोरा ना दे। इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, मेरे बच्चों, कभी माँ बाप को तंग ना करना। अगर ये तुम्हें खर्च के लिए 100 रुपए दें, इनसे नाराज होकर मत आना। अगर 100 रुपए दें, इनका तोहफा समझ के जेब में रख लेना और मुस्कुरा के इनको सलाम करके वापस आना। कभी मुंह मोड़ के मत आना। खुदा की कसम 100 रुपए लेके इनसे राजी होके आ जाना, अल्लाह इन 100 में तुम्हारे लाखों की बरकतें अता फरमा दे। ये तुमसे भी गुजारिश है, कभी भी माँ बाप की बद्दुआ मत लेना। और फिर दुनिया ने देखा, वो माँ तो मर गई, मैंने भी देखा। फिर उस बेटे के जब नुकसान होने शुरू हुए ना, एकदम से आसमान से जमीन पर जब गिरा, फिर भागा मौलाना कोई ताबीज। तो मैंने मुंह पे कहा था तेरे लिए दुनिया में कोई ताबीज ना बना और अब तुझे कोई तबाह होने से बचा भी नहीं सकता। कहने लगा कोई रास्ता? मैंने कहा एक रास्ता मेरी नजर में है। कहा क्या? कि जाके कभी माँ की कब्र पे बैठ। मैं जो बात कह रहा हूँ जरा जहन में रखना। उसने कहा क्या? मैंने कहा सच बता, कितने दिन हो गए इंतकाल को माँ के? कहने लगा 6 महीने हुए। मैंने कहा यार बता, कभी माँ की कब्र पे गया? का आज तक नहीं गया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जा, अब भी वक्त है, माँ की कब्र पे चला जा। यार ये माँ है, ये बाप है, कभी सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ो, इनकी शान क्या है। खुदा की कसम ये जमीन के ऊपर हो तब भी औलाद के लिए दुआ करते हैं, जमीन के अंदर चले जाएं तब भी औलाद के हक में दुआएं किया करते हैं। मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब आज ये महफिल सजी है, ये इसका मतलब ये नहीं कि जितने यहाँ बैठे सिर्फ इन्हीं को पता है, नहीं। खुदा की कसम जिक्र यहाँ हो रहा है, बरकतें तुम्हारी माँ की कब्र में उतर रही होंगी। माँ ने भी तो पूछा होगा फरिश्तों ये कहाँ से नूर आ रहा है, ये बरकतें कहाँ से आ रही हैं? तो कहा होगा फरिश्तों ने तुम्हारे पीछे रह जाने वाले तुम्हारे बेटों ने, तुम्हारे शोहर ने, तुम्हारे खानदान वालों ने आज तुम्हारे 40वें के मौके पर मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजा रखी है। उधर नबी की तज़किरे हो रहे हैं, इधर उसके अज्र और उसके सवाब की सूरत में ये नूर आ रहा है। यकीनन कब्र में माँ के हाथ उठते होंगे। क्या माँ नहीं कहती होगी या अल्लाह जिन लालों को मैंने दूध पिला के पाला था, आज वो अपनी माँ के लिए इसाले सवाब का ये इंतजाम करके बैठे हैं। या अल्लाह मेरे बेटों की उम्र में बरकतें करना, इनकी जिंदगी में बरकतें करना। क्या माँ के हाथ नहीं उठते होंगे? मैंने कहा था सुन अभी वक्त है, माँ की कब्र पे चला जा, क्या मिलेगा? मैंने कहा सुन जा, गया नहीं है 6 महीने से? कहा नहीं। गया कब्रिस्तान। ओ यार मुझे ताज्जुब हुआ, वापस आके कहने लगा मौलाना मुझे माँ की कब्र नजर नहीं आई। ओ यार 6 महीने गुजरे गए, माँ को दफन हुए, बेटा माँ की कब्र भूल के बैठ गया है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा किसी से पूछ ले, कोई बता देगा। किसी ने बताया तुम्हारी माँ को यहाँ दफनाया गया था, बारिश के बाद कब्र बराबर कर दी गई, पानी की वजह से कब्र बराबर हो गई, फिर वो बैठा। मैंने कहा कि तू हर जुमेरात को माँ की कब्र पे जाना है, हर दिन तुझे 8 दिन अपनी माँ के नाम से घर में कुरान खानी करानी है और 8 दिन के बाद जाके माँ से कहना माँ मुझसे खता हो गई थी, माफ कर दे। यकीनन मेरा ईमान कहता है माँ माँ होती है यार, वो कब्र में भी माफ करने का हौसला रखती है। जा अगर उसके बाद भी माँ राजी ना हो, फिर 8 दिन का अमल करना। मेरा ईमान कहता है 15 दिन नहीं आएंगे, खुदा तेरी तकदीर के दिन बदल के रख देगा। और यार वही हुआ, उसने 8 दिन कुरान खानी कराई और 8 दिन के बाद फिर उसके घर के अंदर बरकतें शुरू हो गई। और मैंने कहा सुन कभी जुमेरात और जुमे में कभी माँ की कब्र को भूल मत जा। मैं इसलिए कहता हूँ शागिर्द ये दुनिया बड़ी बेवफा है, हम जाते भी हैं तो मतलब के लिए। और देखो कितनी दुकानें खुली हैं तावीज़ों की, हैं कितने बड़े बड़े लुटेरे बैठे जगह जगह पे। सीधा साधा मुसलमान जाता तो इतना मोटा तावीज गले में लटका लिया, जा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा लगता ठेके लिए बैठा बेड़ा। खुदारा अगर दिक्कतें हो ना तो मजार पे बाद में जा, माँ के कदमों में पहले जाया, बाप के कदम पहले चुमा करो।
खुदा की कसम ये वो बाबे इजाबत है, अगर इनके हाथ उठ जाएं तो रब खाली नहीं लौटाता। ये कितनी शान वाले। फरमाया गया अगर कोई बंदा कब्रिस्तान आता है तो जो कब्रिस्तान में होते ना पड़ोसी कहते मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है। जब इतनी बात कहते हैं ना मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है, तो वो उठ के बैठता है, अपने बेटे को देखता है, वो बेटा कब्र पे जाता है। लामा साहब तो जानते ही हैं, ये सब पढ़ी लिखी बातें, ये मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो जो कब्र के अंदर होता है ना, तो वो देख के कहता है बेटे सब खैरियत तो है, बता घर में सब लोग कैसे हैं। मगर चूंकि अब जहान बदल चुका है, हम उसकी बोली नहीं सुन सकते, लेकिन वो हमें सुनता भी है, देखता भी है। हाँ, पूछता बता घर वाले कैसे हैं, घर के हाल कैसे हैं, सब पूछता है। और हमें तो फुर्सत इतनी देर नहीं मिलती, आए बाहर से हाथ उठाए चल दिए। हाँ, अगर कब्रों पे पैर रखने का शक है तो बाहर ही खड़े होके आप फातिहा पढ़ें, अंदर ना जाएं, मगर ठहरिए कुछ देर वहाँ, इसलिए कि तुम्हारे अपने तुम्हें देख रहे हैं। और जिनके कब्रों पे नहीं जाया करते तो पता है वो कभी कभी के जाने वालों से कहते हैं हमारे घर जाना, हमारे बेटे से कहना वो हमारी कब्र पे आ जाए। महीने गुजर गए, बेटे को देखा नहीं है। माँ कहती मेरे बेटे को भेज देना, बाप कहता मेरे लाल को भेज देना। अल्लाह पर ये प्यार होता है अपनों से। तो यार कभी जाया करो, जब बेटा जाता है कब्र के पास खड़े होके हाथ उठा के सूरह फातिहा या जिस चीज का भी उसको इल्म है वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसका सवाब माँ या बाप की रूह को बख्श देता है। और उसके बाद जब वापस आने लगता है तो माँ मचल जाती है कब्र में, कहती है या अल्लाह जब ये मेरी जिंदगी में मेरे पास आया करता था मैंने कभी इसको खाली नहीं लौटाया। और जिन्होंने माँ का साया देखा वो जानते होंगे, क्या आज भी बूढ़े माँ बाप ऐसा नहीं करते कि बेटा बाहर से आए तो तकिए के नीचे से कई कई दिन की पुरानी चीज निकाल के कहते हैं बेटे ये मैंने तेरे लिए संभाल के रखी थी, बेटे ये थोड़ी सी खा ले। अब तुम नहीं खाओगे? नहीं बेटे मैंने तेरे लिए बचा के रखी, मैं खूब खा चुका हूँ। ओ यार ये प्यार होता है माँ बाप का। कभी औलाद को खाली नहीं छोड़ा करते हैं, कभी तकिए के नीचे से सूखे फल निकल रहे हैं, कभी सूखी रोटियां निकल रही हैं, माँ ने बेटे के लिए संभाल के रखी थी। अल्लाह अकबर। आज जब बेटा कब्र से वापस पलटा है माँ मचल गई है, या अल्लाह जब ये मेरे पास जिंदगी में आया करता था मैंने कभी खाली नहीं लौटाया, आज ये मेरी कब्र से खाली जा रहा है। माँ को बड़ी गैरत आ रही है। अल्लाह अकबर। जब इतने हाथ उठा के माँ जुमले कहती है रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता मेरी बंदी क्या मांगना चाहती है? कहती है या अल्लाह मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मजबूर नहीं है। अगर मैं बाहर होती आज भी ये मेरी दरवाजे से खाली ना जाता, या अल्लाह अगर ये खाली जाएगा माँ की ममता बदनाम हो जाएगी। रब फरमाता है फरिश्तों इससे पूछो ये चाहती क्या है। तब माँ कहती है या अल्लाह जब ये मेरे पास आता था तो मैं अपनी हैसियत से दिया करती थी, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। अब रब फरमाता है फरिश्तों इसका नामा अमाल चेक किया जाए। फरिश्ते नामा अमाल चेक करके कहते हैं या अल्लाह इसके अमाल में तो गुनाह ही गुनाह है। रब फरमाता है गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये जन्नतियों की जमात में है कि जहन्नमियों की जमात में है? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसका नाम तो दोज़खियों की लिस्ट में है। फिर रब फरमाता है अब इसका नाम दोज़खियों से उठा के जन्नतियों की लिस्ट में रख दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ अमल कितना किया है तूने? सिर्फ बाप की कब्र पे आया है, हाथ उठा के तूने 2 मिनट के लिए दुआ की है, जब वापस पलट रहा है तो अब कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है। पापी था तो नेक बनाया जा रहा है, दोज़खी था तो जन्नती बनाया जा रहा है, बुरों में था तो अच्छों में लिख दिया जा रहा है। जब वापस पलटा है तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसको इतने इनामात किस लिए? रब फरमाता है फरिश्तों क्या तुमने नहीं देखा जब ये पलट रहा था तो एक माँ कैसे मचल रही थी? अगर मैं सिर्फ एक माँ के बराबर दे देता तो फिर मेरी रहमत में और माँ की ममता में क्या फर्क रह जाता? आज मैंने इसको माँ की ममता से 70 गुना ज्यादा दिया है ताकि कोई भी माँ कितना भी प्यार कर ले अपने रब की रहमत के बराबर वो अपनी औलाद से प्यार नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। जवानों अल्लाह तौफीक दे, अपनों की कब्रों पे जाया करो, वो याद करते हैं तुम्हें। अल-मलफूज शरीफ में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस वाक़े को तहरीर फरमाया। फरमाते हैं बाप बेटे तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में बाप की तबीयत खराब हुई। पहले पैदल चलते थे ना लोग,
ऊँटों पे, सवारियों पे, कोई बसें और फ्लाइट का कोई सिस्टम तो था नहीं। जा रहे थे, बाप की तबीयत खराब हो गई। जब बाप की तबीयत खराब हुई ना तो रास्ते में बाप का इंतकाल हो गया। जो जा रहे थे ना तिजारत के लिए, उन लोगों ने वहीं दफन कर दिया। ये उसूल था, जो जहाँ इंतकाल कर जाता था उसको वहीं दफन करके आगे बढ़ जाया करते थे। दफन किया, चले गए माले तिजारत के बाद जब बेच बाज के वापस आए, फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो शाम का वक्त हो गया था। बेटे को याद आया, यहाँ तो मैं बाप को दफन करके गया था, लेकिन उसने देखा यार सूरज छुप रहा है, अगर जाता हूँ बाप की कब्र पे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो बाप की कब्र रह रही है। फिर दिल ने कहा यार चलना, कभी फिर आके फाका पढ़ लेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं जैसी बेटा आगे चला ना काफिले के साथ घर की तरफ, पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि इसके जिस्म का एक बाल का खड़ा हो गया। वो आवाज़ शेर चीते की नहीं थी, बल्कि वो आवाज़ कब्र से इसके बाप की आई थी। उसने कहा था बेटे मुझे दफन करके आज मेरी कब्र पर फाता भी नहीं पड़ेगा, और ये सोच के जा रहा है कि अगर रुकेगा तुझे शेर चीते खा जाएंगे। तो बाप ने कब्र से आवाज देके कहा था बेटे अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, ये तू है जो कब्र छोड़ के जा रहा है, और अगर बाप तेरी जगह होता ना बेटे तो इस फासले में जितना तेरा और कब्र का फासला है, अगर कोई आग के अंगारे भी बिछा देता तो बेटे मैं आग पे चल के आता, लेकिन तेरी कब्र पे फाता जरूर पड़ के जाता। ये अपने होते हैं यार जो हमारा इंतजार करते हैं। आज हमें जाने का टाइम नहीं, पर वक्त जमात ने ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कब्रें मिटा देनी चाहिए, इनके निशान मिटा दो माज़अल्लाह। ऐसी जमात पे लानत और ऐसे बोलने वाली ज़बानों पे लानत। मेरे नबी फरमाते कि अगर कोई बच्चा अपने बाप या माँ की कब्र को जुमे के दिन देखेगा, अल्लाह ताला उसको हज मकबूल का भी सवाब अता फरमाएगा। इतना बड़ा हज है यार, मगफिरत फरमा देता अल्लाह उसकी। और ये लोग रोकते, अल्लाह तौफीक दे कब्रों पर जाया करो अपनों को, कभी जाके अपना चेहरा भी दिखाया करो, वो आदत डालो, आदत बच्चों को लेके जाया करो, वरना वो दिन दूर नहीं। अगर हम जेंटलमैन बने रहे, कब्रों पे जाना पुरानी रस्में समझ ली ना, वो एक दिन दूर नहीं कि औलाद ठोकर मारेगी कब्र पर के और कहेगी यहाँ जमीन घेर के लेटा, यहाँ तो मेरा ऑफिस होना चाहिए। इन्हें जोड़ो कब्रों पे लेके जाओ, जवान माँ बाप की इज्जत करो। कुरान फरमाता है तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है। इबादत के बाद सबसे पहला जो काम करना है वो बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ उसने सलूक, यानी पूरी रात आप नमाज पढ़िए और सुबह को बाप को आंखें निकाल के देखिए। रब फरमाता मुझे तेरी ऐसी इबादत की जरूरत ही नहीं है। फरमाया गया सुन इशा की पढ़ के सो जा और फजर की पढ़ने के लिए उठ, मुस्कुरा के देख ले। फरमाया गया खुदा की कसम पहले ही नजर में अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे थे जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और जवानों कोई वजीर है, तुम में कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई मुंशी है, अगर तुम कुछ भी हो ना ये मत समझना अपने बाजू की ताकत से। यकीनन जो भी रुतबे मिले हैं ना ये तुम्हें माँ की दुआओं ने पहुंचाया, ये तुम्हें माँ की दुआओं ने पहुंचाया है। अल्लामा गुल मोहम्मद साहब मुफ्ती बने हैं, मंजर इस्लाम से फारिग हैं, अल्लाह सलामत रखे। और खुदा की कसम वो माँ बड़ी खुशनसीब थी जिसने 2 बेटों के साथ साथ एक बेटे को अपने आलिम दीन भी बनाया। मैं मुफ्ती साहब के भाइयों से गुजारिश करूंगा जो मेहनत के काम है वो आप करना, और जो दीन का काम है वो इन पे छोड़ दो, और इनकी ड्यूटी लगा दो कि आपका काम सिर्फ हमारी बख्शिश की फिक्र करना, आपका काम सिर्फ बख्शिश की फिक्र करना। हम आपसे कोई काम नहीं लेंगे, बस इतना काम है अगर हमारा इंतकाल हो जाए तो भूल न जाना कभी कब्र पे आना, मुस्तफा की नात भी सुना जाना, कुरान भी पढ़ के सुना। ओ भाइयों तुम्हें सबको अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई जवानों अगर कुछ भी बने हो ना माँ को मत भूलना, माँ को मत भूलना। कितने लोग ऐसे हैं, आज की कहानी एक औरत अपने बेटे की शिकायत मुझसे कर रही, हॉस्पिटल कह रही थी मेरा बेटा बीवी के सामने मुझसे बोल नहीं सकता, बताओ मौलाना मेरी रातें कैसी गुजरती होंगी। इसकी औरत मुझे बात तक नहीं करने देती मेरे बेटे से,
वो कहती मौलाना पूरी पूरी रात रो के गुजारा करती हूँ, ओ यार खुदारा अगर ऐसे किसी ने माँ बाप से मुंह मोड़ा है तो ये जुल्म माँ बाप के साथ ना करो। ये दुनिया की आफत से लड़ सकते हैं, हर तूफान से लड़ सकते हैं, ओ यार ज़लज़ले आ जाएं इनके कदम मजबूत रह सकते हैं, लेकिन जब औलाद नजरें फेरती है तो माँ बाप टूट जाया करते हैं। अगर अपने नजरें दिखाते हैं तो माँ बाप टूट जाया करते हैं। इनकी हिम्मत बनो, कमजोरी ना बनो, कभी माँ बाप से चेहरा ना मोड़ना। अगर ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे। अगर कामयाबियां चाहते हो इनसे दुआएं मांगा करो, कभी इनकी हिस्ट्री उठाओ के देखो उन लोगों की जो कामयाब हुए हैं। अगर वली बने हैं तारीख उठाना, पीछे माँ की दुआएं होंगी। अगर रुतबे बुलंद हुए हैं तारीख उठाना, किसी माँ ने रोते हुए जरूर आंसू बहाए होंगे।